अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक मिसेस शहजाद। आज मैं गजरेला बनाने लगी थी। बच्चे मेरे कह रहे थे तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे गजरेला बनाना है। आज सूखा गजरेला मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये मेरी गाजरें हैं 2 किलो। ये मैं कल बॉईल की थी, मैं बनाने लगी थी तो मेहमान आ गए थे तो मैंने फ्रीज कर ली थी। ये 2 किलो गाजरें हैं। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 1 प्याली मैंने चीनी ली है। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। खोया लिया थोड़ा सा। अगर अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो दूध डाल रहे हैं उससे ही आपको बताऊंगी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी ले लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकती हैं। मेरे बच्चे देसी घी नहीं खाते इसलिए मैंने दूसरा लिया है। ये चूंकि मेरा फ्रोजन था गाजरें, यानी फ्रीज हुई गाजरें, तो इसको तरह उबालने 1-2 आ जाते हैं तो मैं आगे आपको बताती हूँ। पानी थोड़ा सा जो इसका है थोड़ा थोड़ा फ्रीज होने की वजह से इसे सुखा लेती हूँ, तो फिर मैं आके आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारा काफ़ी पानी ड्राई हो गया। अब इस लम्हे पर आकर ये हमने जो 1 लीटर दूध है ये सारा डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि सूखे गजरेले में पानी दूध का क्या काम है। तो ये इसलिए कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर में अवेलेबल नहीं होता, दूध अवेलेबल, खोया अवेलेबल नहीं होता और उनके पास टाइम नहीं होता, या वो घर में बनाते हैं वैसे तो खोया, पर उनसे सही नहीं बनता, तो इसमें ही ये सूखेगा और ये खोए की तरह खड़ा खड़ा दाना दाना सा हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। अगर खोया अवेलेबल ना हो, मेरे पास तो अवेलेबल है पर फिर भी इसलिए आपको करके दिखाया है कि आप परेशान ना हो। तो ये आप देखिएगा। अब इसे हम बॉईल आता है तो हल्की आंच कर देंगे उतनी देर तक जितनी देर तक इसमें थोड़ी मेहनत तो है, पर यह है कि जायके तमाम मिलते हैं। तो उतनी देर तक हम इसे दम पे रखते हैं। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार होता है, शफकत होती है, इनाम होता है। मैं आपको फिर ये मिलती हूँ। ये उबाल आता है तो हल्की आंच कर देंगे। ये देखें, बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसके पास खड़े होकर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे चेक करेंगे। ये अच्छी तरह से जब तक दूध खुश्क ना हो जाए, गाजरों में जज्ब ना हो जाए और जायका पूरी तरह से गाजरों में ना छोड़ दे दूध और खुश्क हो जाए, उतनी देर तक करेंगे। और उस लम्हे पे आकर आपको बीच में ऐसे ऐसे लगेगा जैसे दूध फट रहा है। ये देखें, जैसे पानी पानी लग रहा है। ऐसा नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। गाजरों में जब भी दूध डालते हैं तो ऐसा होता है कि दूध फट रहा है, फट रहा नहीं है। ये एंड मैं मीडियम फ्लेम पे कर दिया, पास खड़ी हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चेक करूँगी, नीचे लगने नहीं देना आपने। तो फिर जो जो ये सूखता जाएगा आपको खुद एहसास होता जाएगा कि हमारी गाजरों में दूध का जायका रच बस रहा है। कलर अभी से बहुत प्यारा होने लग गया। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी खुश्क हो रहा है और शक्ल ये थोड़े थोड़े बदल रहा है। इसी लम्हे पे हम अपनी चीनी भी साथ ही डाल देंगे, ताकि जो चीनी ने भी पानी छोड़ना वो भी इसी में हो जाए, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पास खड़े रह के इसका देखते रहेंगे थोड़ी देर। ये देखें कितना पानी कितना दूध सूख गया है, पर अभी और सूखेगा। ये देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है। ये गुठलियाँ गुठलियाँ थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ा गाढ़ा सा होना शुरू हो गया। अभी और सुखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना पानी सूख गया और जो दूध है हमारा खुश्क होके ये छोटी छोटी वाइट वाइट सी गुठलियाँ सी बन गई हैं। कलर चेंज हो गया गाजरों का, जैसे खोया डाल चुके हो हम। तो ये थोड़ी सी और सुखाते हैं। ये ऑयल छोड़ना, घी जो हमने डाला था उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा और सुखाते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक सूख गया हमारा ये, काफ़ी हद तक सूख गया। अब इस लम्हे पर आकर हम ये जो अंडे हैं वो डाल देंगे। ये याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ौरन से चमचा हिलाने और मिक्स करने लग जाते हैं। अभी 2 मिनट 1 मिनट तक नहीं हम छेड़ेंगे इसे। 1 मिनट बाद हम इसे ऊपर नीचे अच्छी तरह करेंगे तो ये इसके मोटे मोटे जरे जरे से सारे में बन जाएंगे ना। हल्के हल्के हाथों से इसे 1 मिनट के लिए होने देते हैं हम। 1 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
आपको खिला देते हैं। ये देखें, ऐसे हल्के हाथों से अब हम हल्के हाथों से हिलाएंगे, ऐसे हल्के हल्के हाथों से, ये ऐसे, ताकि हर बाइट में अंडे का जायका जाए। ये ऐसे, ऐसे। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, अब हल्की आंच है, अभी इसे अंडे को अच्छी तरह पकने देते हैं, फिर हम भूनते हैं अच्छी तरह अंडों को। ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे बुनाई करते हुए, और कितनी प्यारी शक्ल और खुशबू आ रही है। और ये चाहें तो आप हर दफ़ा इकट्ठा करके फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो माइक्रो में गर्म करके खाएं, तब पैन में गर्म करके खाएं या ठंडा करके खाएंगे, दोनों तरह से बड़ा मज़ेदार होता है। अब इसको मैं 1 मिनट और भून के, तो मैं आपको इसको इस टाइम पे आके हम ये किशमिश और ये बाकी डाल देंगे, और बस 1 मिनट के लिए मैं और भूनूंगी, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सा तैयार हो गया। ये देखिए 1 मिनट हो गया, मैंने भून लिया है। अब इस लम्हे पे आकर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें खोया, नहीं तो आपको नहीं डालने की ज़रूरत, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है। चूँकि मेरे पास आ तो मैंने डाल लिए। ये अब जैसे ही ये घुल जाता है तो मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से खोया हो गया, और ये बिल्कुल हमारी रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मज़ेदार सा बना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लुक आई है और इतना मज़ेदार बने। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।